चुनावों की घोषणा नहीं हुई है और अभी से ही खुद को मुख्यमंत्री कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं हूं, डिप्टी सीएम बनाएंगे ब्राह्मण चेहरे को। चुनाव के नतीजे आना न उसके बाद कौन नेता चुना जाता है वो हाईकमान डिसाइड करेगी। नहीं कैप्टन साहब देखिए, पहले चुनाव होगा, विधायक बनेंगे, विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कल के सम्मेलन में तो हुड्डा साहब ने खुद को कह दिया कि मुख्यमंत्री तो मैं हूं और डिप्टी सीएम बनेंगे जी ब्राह्मण चेहरा होगा कोई भी। ये बात राव इंद्रजीत की आज की बात नहीं है, ये मैं पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के जो बयान हैं, विरोधाभासी बयान हैं, दोनों के बयान अलग अलग हैं। क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की है? अगर किसी का महकमा भी बदल रहा है तो वो भी आला कमान से पूछ के तब महकमा। अच्छा, पड़ोसी राज्य में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस तरह के तेवर दिखाए थे, चुनाव से पहले साइडलाइन कर दिया था। क्या लगता है कि आला कमान ऐसे बयानों के बाद गंभीरता बरतने वाला है? कल ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, अगर उनकी सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम ब्राह्मण चेहरा होगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। सर, क्या कहेंगे कि अभी तो सरकार बनी नहीं है, चुनावों की घोषणा नहीं हुई है और अभी से ही खुद को मुख्यमंत्री कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं हूं, डिप्टी सीएम बनाएंगे ब्राह्मण चेहरे को। अब इसके बारे में तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो चुनाव होंगे उसके बाद जिसको बहुमत मिलेगा, और इस बात के लिए इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस की इस बार सरकार बनेगी और 75 पार का जो नारा है हमारा साकार होगा। अगर ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बन रहा है मुझे तो खुशी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ओबीसी चेहरा भी अगर इसमें लिया जाता है और अन्य वर्ग जो के लोग हैं जी, उनको भी अगर मौका दिया जाएगा तो उससे एक मैसेज आएगा, क्योंकि 52% ओबीसी जो है इसमें है। लेकिन सबसे पहले है मामला चुनाव के नतीजे आना, उसके बाद कौन नेता चुना जाता है वो हाईकमान डिसाइड करेगी। नहीं कैप्टन साहब देखिए, पहले चुनाव होगा, विधायक बनेंगे, विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन कल के सम्मेलन में तो हुड्डा साहब ने खुद को कह दिया कि मुख्यमंत्री तो मैं हूं और डिप्टी सीएम बनेंगे जी ब्राह्मण चेहरा होगा कोई भी। अब इसके बारे में तो वही कोई जवाब दे सकते हैं, उन्होंने किस आधार पे कहा है। मेरा तो एक ही बात मानना है कि जो हमारी नेता हैं सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, वो फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और विधायक चुने जाएंगे। अगर उन्होंने कोई बात कही है तो उसका जवाब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही देंगे ना। उसका जवाब कैप्टन अजय सिंह कैसे दे सकता है? जवाब तो दे दिया हुड्डा साहब के जवाब का कि जो अपने प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा, उदय भान जी ने कहा कि वो जन भावनाओं में बह गए हैं, उन्होंने ऐसी बात कह दी है, मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान करेगी। तो क्या दोनों नेताओं के बीच में परस्पर संवाद नहीं है, या फिर जिस तरह के चीजें होनी चाहिए कि दोनों नेताओं के भाषण अलग अलग हैं, एक कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरा कह रहा है कि आलाकमान तय करेगा, तो ऐसे कैसे कांग्रेस के बीच में चल रहा है सब केस? नहीं, देखो ऐसा है, मैं तो पहले आपको कह चुका हूँ, जब आप पब्लिक गैलरी को में आप खेलते हैं जी, लुभाव ने आप कोई भी वायदा करते हैं तो उसी कड़ी में मैं समझता हूँ हुड्डा साहब ने कोई बात कह दी होगी। दक्षिण हरियाणा से भी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है। राव इंद्रजीत बार बार कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर उनको प्रस्तुत किया जाए। उनकी बेटी ने भी इस दर्द को बयां करा कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगाई जाए। अब राव इंद्रजीत काफ़ी बुजुर्ग हो चले हैं, उनके चुनाव अब लड़ने की ताकत खत्म होती जा रही है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या आपको लगता है कि अहिरवाल से मुख्यमंत्री पद के लिए भी इस तरह से बातें की जानी चाहिए, सोची जानी चाहिए, प्लानिंग की जानी चाहिए? ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। देखो, मैं तो सांसद का चुनाव लड़ूंगा जी, और ये बात राव इंद्रजीत की आज की बात नहीं है, ये मैं पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और इस बार 22 में से 25 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 20 बीजेपी के पास, 3 तो मेवात की, एक चिरंजीव और एक दान सिंह। जी,
तो मुझे बताइए, अभी नहीं बन पाए। हाँ, तो वो एक कहावत है ना कि अंगूर को देखकर अंगूर खट्टे हैं या मीठे हैं। जी जी। तो ये मुझे लगता है मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। एक आखिरी सवाल ये है कैप्टन साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय बान के जो बयान हैं, विरोधाभासी बयान हैं, दोनों के बयान अलग अलग हैं, क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की है? इस पूरे बयान के बाद क्या समझते हैं आप? मैं तो कह तो रहा हूँ कि आप जैसे नेता जो हैं, जब किसी सभा में जाते हैं तो गैलरी को दे वांट टू प्ले द गैलरी। जी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई बात कही होगी तो जिसका जवाब वही दे सकते हैं। आला कमान समीक्षा कर सकता है इस बयान की? समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो विधायक चुनेंगे। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी चुनेंगे, सोनिया गांधी चुनेगी जी। वो फैसला करेगी। फिर जब कैबिनेट बनती है उसका भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आला कमान अप्रूव करती है, तभी बनता है। अगर किसी का महकमा भी बदल रहा है तो वो भी आला कमान से पूछ के तब महकमा बदल। अच्छा, पड़ोसी राज्य में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस तरह के तेवर दिखाए थे, चुनाव से पहले साइडलाइन कर दिया था। क्या लगता है कि आला कमान ऐसे बयानों के बाद गंभीरता बरतने वाला है चुनावों को लेकर, 2024 की तैयारियों को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर? देखो, इसका जवाब तो जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी देंगे। मेरा ये मानना है कि सभी नेताओं को जहाँ तक हो सके ऐसे बयानों से बचना चाहिए। और पहले हमें मेहनत करनी है। देखिए, 2005 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री इसलिए बने थे, उनके साथ ओपी जिंदल थे जो कि एक वैश्य समाज से थे जी। कुमारी शैलजा थी जो एससी थे समाज से थी। मैं और राव इंद्रजीत यादव समाज से थे जी। महेंद्र प्रताप थे, आपके जो हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह थे जी। चौधरी सुरेंद्र सिंह थे। तो एक समूह बन गया था और एक ताकतवर एक समूह ने जो है उनको मुख्यमंत्री मौका दिया था मुख्यमंत्री बनने को। जब तक सभी समूहों को साथ लेके नहीं चलेंगे और हर वर्ग का चेहरा जब तक आप आगे नहीं करेंगे और एक सिस्टम से चलेंगे आप, तो मैं समझता हूँ कि सफलताएं जल्दी मिलेंगी। शुक्रिया सर। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव थे, जिनका कहना है कि पहले तो चुनाव जीतना, चुनाव जीतने के बाद विधायक तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो तमाम ऐसे नेताओं को नसीहत ज़रूर दी है कि बयान देने से बचते नजर आए, बयान देने से बचें, ऐसे बयान देने से बचें और कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। जिस तरह 2005 में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी चुनावी जीत के बाद, ऐसी ही एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही सत्ता का रास्ता आसान हो पाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।